वे कहने लगे कि भारत तो भिन्न भिन्न लोगों का निवास स्थान है। यूरोप के समान यहाँ अनेक देश, राष्ट्र और समाज हैं। उनके कहे को मानकर अपने लोग भी इसमें अभिमान मानने लगे कि अनेक प्रकार की जलवायु, अनेक समाज, अनेक राज्य और राष्ट्रों का समूह ये खंड है। जिस प्रकार अमेरिका में है उसी तरह हमें भी करना चाहिए, परंतु इससे एकात्मता भंग होती है। उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि हमने स्वयं होकर एकात्मता का भाव खो दिया। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि हम आपस में लड़ मरें, जिससे उनका राज्य चिरंजीव हो। उन्होंने कहा, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू कोई नहीं है। उनका ये कहना सही है क्या? अंग्रेज जाति जब पशुवत जीवन जी रही थी, रहना पहनना भी नहीं सीख पाई थी, तब से हमने इस सत्य को पहचाना है कि हम हिंदू हैं और ये हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। जिन्होंने अपनी बुद्धि पाश्चात्य लोगों को बेच दी है, उन्हें भले ही पता न हो, परंतु अपने पुराणादि ग्रंथों में भारत का वर्णन स्पष्ट रूप से विष्णु पुराण में मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिंदुओं के हृदय में हिंदुस्तान के संबंध में ये भाव स्वाभाविक ही है कि ये भूमि हमारी है और हम इस भूमि के पुत्र हैं। चाहे वो भाव प्रकट हो या अप्रकट, कभी कोई इसे समझ सके या न समझ सके, परंतु मन ही मन हर एक हिंदू के अंतःकरण में ये भाव विद्यमान रहता है। यहाँ जन्म हुआ ये अपघात है, ऐसा कहने वाले हिंदू के मन में भी है, वो उसे स्वीकार करे या न करे। ये हमारी भूमि और इस पर हमारा ही स्वामित्व रहे। विदेशियों का यहाँ कुछ नहीं, उनका स्वामित्व यहाँ रहने न पाए, ये भाव ही राष्ट्रीयता का भाव है। शंकराचार्य ने छोटी सी आयु में पैदल घूमकर सबको प्रभावित करते हुए धर्म के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड को नष्ट किया। अपना परिश्रम व्यर्थ न हो और सारे लोग भारत की एकात्मता का, अखंडता का दर्शन कर सके, इसलिए 4 दिशाओं में 4 धाम प्रस्थापित किए और इस माध्यम से संसार को सूचित किया कि तीनों ओर समुद्र और उत्तर में हिमालय ये भारत की सीमा है। बड़े बड़े मेलों के समय तो भारत की एकात्मता के दर्शन सहज ही हो सकते हैं। भ्रम के कारण हो अथवा धृष्टता के कारण हमें इन सब बातों का विस्मरण हुआ है, इसलिए फिर से उसका जागरण करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र की अनंत शक्ति जग रही, आर्य देश की